तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी टैरिफ लगेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करके बताया कि अब जो यूरोपियन नेशंस हैं उन पर भी टैरिफ लगेंगे। तो अब यूएस इसलिए टैरिफ लगाना चाह रहा है यूरोपियन नेशंस पर क्योंकि यूरोपियन नेशंस मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ी हो गई यहाँ के। क्योंकि अभी जो आर्कटिक एंडुरेंस ऑपरेशन करके भी हुआ था तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ के ट्रूप्स थे वो ग्रीनलैंड में पहुँचे और उन्होंने मतलब सेफ गार्ड करने की बात की ग्रीनलैंड को। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूरोप के देश हैं उनके स्पेसिफिक नाम लेकर भी बताया, उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और काफ़ी सारे देशों के और भी नाम लिए, जिस पर वो 10% टैरिफ लगाएंगे 1 फरवरी से। और उसके बाद वो टैरिफ 25% तक बढ़ जाएंगे और वो टैरिफ जब तक रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड को मतलब फाइनलाइज नहीं हो जाती डील। और ये भी बोला कि मतलब मॉक करा उनको जो डेनमार्क के को कि मतलब ग्रीनलैंड को वो सेफ गार्ड कर रहे हैं कुत्ते की तरह। तो उन्होंने मतलब बहुत कुछ बोला उनके बारे में और मतलब बहुत मजाक भी उड़ाया जो लीडर्स थे उनका। इसके बाद में उन्होंने ये भी बोला कि चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होने देगा डेनमार्क के ऊपर। तो आपको अब ऐसा नहीं लगता कि जो यूएसए है वो किसी और के बेनिफिट में काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, यूएसए के बेनिफिट में कर रहा ना कर रहा हो, पर उसने रशिया और चाइना के लिए इतना बेनिफिट दिया क्योंकि अब जो यूरोपियन नेशंस हैं वो भी अब यूएसए से दूर होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। और नीटो जो अलायंस थी वो भी मतलब कुछ समय के बाद वो भी टूट जाएगी, उसमें केवल यूरोपियन नेशंस ही बचेंगे जो बचेंगे। तो अब ये बहुत बड़ा बेनिफिट है चाइना को क्योंकि अभी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कैनरी वो भी चाइना पहुंचे और $7 बिलियन की उन्होंने डील साइन की कनाडा के साथ में। तो यूएस के जो आम लोग हैं वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यूएसए को धीरे धीरे करके आइसोलेट करते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब आपको क्या लगता है, क्या जो वर्ल्ड पावर है वो शिफ्ट होती जा रही है चाइना की तरफ? क्योंकि अब यूएसए को एक रिलायबल पार्टनर कोई नहीं मतलब कोई भी देश नहीं देख पा रहा क्योंकि यूएसए अब जो उसकी पॉलिसीज है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं और उनको समझना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तो आपको क्या लगता है कि जो यूएसए का जो इन्फ्लुएंस था एक समय पर मतलब ग्लोबल लीडर्स में, ग्लोबल पावर्स में, कि यूएस जो बोलता था वो लोग मानते थे, पर अब आपको क्या लगता है वो शिफ्ट होकर चाइना की तरफ जाता जा रहा है धीरे धीरे करके जो यूएसए की पॉलिसीज वजह से? तो आप शेयर करें आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन को और इस वीडियो को लाइक करें और इसके ऊपर हम वीडियो और भी लाते रहेंगे।